हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ अभिनव। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अभी सेलेक्टेड हूँ। आज मैं आप लोगों को यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बताऊंगा। इनिशियली मैं बुकली से फोकस करूंगा कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किया फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि सिर्फ 90 डेज है। सो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें और उन्हीं सोर्सेज को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करें। तो पहला सोर्स मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को पता ही होगा, लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी होती है। तो उसके लिए फर्स्ट चीज़ जो मैंने फॉलो की थी, मैंने PYQs देखा था। PYQs देखा तो उससे मुझे आइडिया लग गया यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल, जितने आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं या उनसे यूपीएससी इन जनरल क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो उन पर उतना फोकस नहीं करना हमें लक्ष्मीकांत में। पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली आस्क्ड टॉपिक्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इस पर आपको फोकस करना है ज़्यादा। मैं लक्ष्मीकांत पर अभी और बताऊंगा, उससे पहले मैं दूसरे सोर्सेज बता देता हूँ पहले। सो नेक्स्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में है आपका मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, और स्पेक्ट्रम में जो सर्वे, जो ब्रिटिश सर्वे वाला नहीं, जो आखिरी में दिया होता है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन सब वहाँ से काफ़ी आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब वो इन जनरल जो क्वेश्चंस पहले कन्वेंशनल आते थे वैसे नहीं आ रहे अब। सो उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और उसको ज़रूर पढ़िए। जो खासकर जो इतने एक्ट्स हैं, चार्टर्ड एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 तक, वो सारे आपको पढ़े अच्छे से याद होना चाहिए। यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स। एंड तो ये तो हो गया उसका। नेक्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें, क्योंकि क्वेश्चन का जो डोमेन है वो बहुत ही ब्रॉड आता है। सो कल्चर के लिए तो आप नितिन सिंघानिया पर रिलाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप तमिलनाडु की जो NCERT आती है, SCERT सॉरी, उस पर फोकस करिए। दैट इज मोर देन एडुकेट। अगर क्वेश्चन वहाँ से होना है तो हो जाएगा, एज डोंट बॉदर फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज वैसा क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है। मेडिवल के लिए भी मैंने रिलाई किया था तमिलनाडु की SCERT पर। दैट इज मोर देन एडुकेट। अगर आपको ज़्यादा कुछ फैक्ट्स चाहिए तो आप ल्यूसेंट या अरिहंत रेफर कर सकते हैं। मैंने किया था रेफर, क्योंकि मैं टारगेट फॉरेस्ट सर्विस भी कर रहा था। उसके बाद इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने क्या, एट अ पर्सनल लेवल मैंने वाजीराम की जो बेसिक बुक होती है वो उठाया था। उससे मैंने बेसिक्स कर लिया था, क्योंकि जो शंकर है मार्केट में, शंकर का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा नहीं है। वो बुक अराउंड, अगर आप उस बुक दिखने में तो लगती है 400-500 पेजेस की, बट वो एक्चुअली उसको ट्रांसलेट कर जाती है 1000-1200 पेजेस में, बिकॉज ऑफ द स्मॉल फॉन्ट साइज। तो आई वोंट रिकमेंड दैट बुक, बिकॉज उतना नॉलेज आप रिटेन नहीं कर पाइएगा, और यूपीएससी अब उस तरह क्वेश्चन पूछ नहीं रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि बेसिक के लिए कोई भी मार्केट से मटेरियल उठा लीजिए, और वाजीराम उठा लीजिए, विजन उठा लीजिए। और करंट अफेयर्स इन्वॉल्वमेंट के लिए आप 365 पर रिलाई करिए। दैट इज मोर देन एडुकेट। वहां से होना होगा तो होगा, रेस्ट उसके अलावा डोंट बॉदर। और वन मोर थिंग, NCERT बायोलॉजी क्लास 12 के लास्ट 4 चैप्टर जरूर पढ़ना है, क्योंकि उससे आपके जितने फंडे हैं रिलेटेड टू इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन, बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन, जैसे म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक फंडे वहां से क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज। कोई भी एक सोर्स रखिए, या तो विजन कर लीजिए, या तो फोरम कर लीजिए, या फिर अगर कोई आपको लगता है बेटर कोई और अदर सोर्स है। मैंने तो विजन ही किया था 365, क्योंकि उससे अगर बेसिक होना है तो हो जाता है। और जो बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं वो आई डोंट थिंक दे डिसाइड द कट ऑफ, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं, बिकॉज यूपीएससी 30 से 35 क्वेश्चन आपको इतने देती है कि आप उसको ईजिली कर लें। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का वेटेज हर साल बढ़ रहा है, तो इसके लिए फर्स्ट आपको पहले फंडामेंटल्स क्लियर करना है। फंडामेंटल्स के लिए अगेन आई वो सजेस्ट कि NCERT पढ़िए, बायोलॉजी क्लास 12। उसमें आपको जो ये बायो वाला चैप्टर है रिलेटेड टू जीनोम्स, जीन्स, वो बहुत अच्छे से दिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। फर्स्ट टाइम पढ़िएगा, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो ऑल दो मेरा साइंस बैकग्राउंड है, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छे समझ में नहीं आया था। तो फर्स्ट टाइम जब पढ़िएगा तो घबराना नहीं है, उसको रिपीटेड टाइम्स पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, गूगल से हेल्प लीजिए। यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोस हैं रिलेटेड टू जीनोम सिक्वेंसिंग, GM क्रॉप्स। तो वहाँ से आपका साइंस एंड टेक का बेसिक कवर होगा।
किसी अब विजन और ओनली आईएस, दो मैगजीन जो मैंने फॉलो की थी साइंस एंड टेक के लिए, इनको लीजिए और इनको भी बहुत मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। इससे आपके साइंस एंड टेक के आई कैन अश्योर यू कि आपके अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 7 तो ईजिली हो जाएंगे। रेस्ट 3 के लिए काफी आपको और एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि उन 3 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको और ज्यादा सोर्सेज ऑगमेंट करने हैं। सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते रहिए। Thank you for this video. Next, I will discuss my next about the current affairs in details in the next video.